नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो सभी प्रश्न पत्र जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सभी जो है मॉडल प्रश्न पत्र के जैसे ही आ रहे हैं। उसमें से कम 60 से 70% जो है क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ही आ रहे हैं। तो साथियों, इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न इसमें आए हैं वो हम देख लेते हैं। साथियों, हमारा जो आज का पेपर है समाजशास्त्र। साथियों, इसमें पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, नागदा की भट्टीह कोयला खानों में कितने खान कर्मी फंसे हुए थे? तो इसमें 50 जो है खान कर्मी फंसे हुए थे। तीसरा जो है, नाइके कंपनी के दशक में स्थापना बहुत तेजी से विकसित हुई। तो इसका आ जाएगा साथियों 1990। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल को शामिल किया। इसका नाम था विविध भारती। आयु समूह पिरामिड में चौथा पिरामिड घातक है। इसका आ जाएगा साथियों 2026। भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री हैं नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन। दूसरा जो प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें मद्रास से बदलकर किया गया। तो मद्रास से बदलकर सभी को मालूम है साथियों क्या नाम रखा गया मद्रास का? चेन्नई। राजा राम मोहन राय ने का विरोध किया था। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? सती प्रथा का। कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास क्या करते थे? बंधुआ मजदूरी करते थे। बंधुआ मजदूरी। एंडरसन के कथानुसार हम राष्ट्र को की तरह मान सकते हैं। तो एंडरसन के मत के अनुसार हम राष्ट्र को कल्पित मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं साथियों? कल्पित की तरह मान सकते हैं। जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है। इनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। उसके बाद में है, उत्तरी पहाड़ियों की महिला गुफी आलो आंदोलन में भाग लेकर मशहूर हुई। तो इसका आंसर हमें नहीं मिला है साथियों। अगला जो प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं। तो इसका आ जाएगा साथियों B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। सही जोड़ी पर आ जाते हैं साथियों। निम्नलिखित का सही जोड़ी बनाइए। इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है इसका आ जाएगा विषाणु। अयनकल्ली। अयनकल्ली का केरल आ जाएगा। सांप्रदायिकता धार्मिक पहचान आ जाएगा इसका साथियों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आ जाएगा। विजेता पक्ष इसका आ जाएगा क्षमा याचना। और केसरी पत्रिका इसका आ जाएगा मराठी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रजनन दर का अर्थ क्या है? तो साथियों, प्रजनन दर का अर्थ है कि
जो भी मादाएं हैं वो 15 से 49 वर्ष की उम्र तक जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो बच्चे पैदा कर सकने की जो आयु है या 1000 जो औसत बच्चों की आयु, उनकी जो प्रजनन दर है उसको ही जो है प्रजनन दर कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम सरल शब्दों में कहें तो बच्चे पैदा कर सकने की आयु को हम प्रजनन दर कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर रखा गया है, तो इसका नाम जो है परिवार कल्याण रखा गया है। क्या नाम रखा गया है साथियों? परिवार कल्याण। सामुदायिक पहचान का महत्व किस पर आधारित है? तो सामुदायिक पहचान का महत्व जो है जन्म पर आधारित है। तीसरा जो प्रश्न है, चौथा है, चाय उद्योगों की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1834 में। कब हुई थी? 1834 में। अमेरिकन फ्रेडरिक बिनेस्लो टेलर ने एक व्यवस्था आविष्कार किया था। इन्होंने साथियों मृदुकरण की खोज की थी। मृदुकरण जो कि धातुओं पर पानी चढ़ाया जाता है उसको हम जो है मृदुकरण कहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगला भाषा में पत्र शुरू किया, तो उसका नाम इन्होंने पूछा है। उसका नाम था साथियों वेताल पंचविंशति। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, वेताल पंचविंशति। सामाजिक आंदोलन के प्रकार लिखे, तो सामाजिक आंदोलन के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं साथियों? 6 प्रकार। तो साथियों ये जो हमारा अगले प्रश्न की बात करें हम साथियों, तो 5वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। तो इसमें पहला जो है, हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, ये मुक्ताबाई ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक परिवर्तन के संस्कृतिकरण प्रकार नहीं है, ये जो है साथियों गलत है। शिक्षित होने के लिए निरक्षर होना जरूरी है, ये भी गलत है। समकालीन जनजाति पहचान नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। भारत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम मंडल आयोग है, ये बिल्कुल सही है। कबीरदास के दोहे हिंदू और मुसलमान के प्रतीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो साथियों इसके जो भी प्रश्न हैं वो आप जो है देख सकते हैं। हम साक्षरता का अर्थ लिखिए, स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ लिखिए, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, सांप्रदायवाद क्या है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ लिखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये प्रश्न अपनी बुक में देख सकते हैं, क्योंकि साथियों मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है उसी के आधार पर वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं। सामुदायिक पहचान क्या होती है और कैसे बनती है? स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की विशेषताएं लिखिए। बागानों के मालिक कैसे रहते थे? सामाजिक परिवर्तन के प्रकार लिखिए। आधुनिकीकरण का अर्थ लिखिए। मजदूर संघ की विशेषताएं लिखिए। हड़ताल के दौरान कामगार और परिवार को कैसे बचाएं? रोजगार के अवसरों के 2 तत्वों के नाम लिखिए। घरों में होने वाले काम लिखिए। रेडियो की विशेषताएं लिखिए। टेलीविज़न की विशेषताएं लिखिए। मतदान का अधिकार क्या है? राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? वर्ग आधारित आंदोलन के नाम लिखिए। जाति आधारित आंदोलन के नाम लिखिए। जाति की विशेषताएं लिखिए। परिवार और नातेदारी में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय जीवन के विचाराधीन बिंदुओं के नाम लिखिए। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण की विशेषताएं लिखिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के नाम लिखिए। भारत में कृषक आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। भूमंडलीय और संचार की विशेषताएं लिखिए। लिंग और संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए? तो ये सारे प्रश्न जो है साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अधिक से अधिक जो है, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद हमारे द्वारा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।